नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा। नई जिम्मेदारी को लेकर बेबाकी से रखी अपनी बात। जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। 3 जगह बम होने की उड़ाई थी अफवाह। आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। आरपीएससी सोमवार को लेगा फैसला। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक डीएसडब्ल्यू ने दिया इस्तीफा। व्यक्तिगत व्यस्तताओं का दिया हवाला। 1.5 महीने रहे पद पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है। इस दौरान देश के कई वीवीआईपी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने अल्बर्ट हॉल पहुंचे सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर प्रहार किए। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री को भी कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी विकास के लिए आगे आने की बात कही। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत ने। पूरे राजस्थान से लोग आएंगे और नेता सब आ रहे हैं। हमारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों लोग भी आ रहे हैं जो विपक्ष के अंदर हैं। राहुल जी भी आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आएंगे, देवगौड़ा जी भी आएंगे, सब लोग आ रहे हैं। नेचुरल है कि महागठबंधन की मीटिंग हो चुकी है और सबने संकल्प किया है कि हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि जो हालात देश में हैं वो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है वो समाप्त हो, विकास का माहौल बने देश के अंदर। आज किसान दुखी है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई की भयंकर मार है। बातें खूब की गई है पर काम कुछ हुआ नहीं है, अच्छे दिन आए नहीं हैं। तो ये तमाम बातें देश ये अपना आप में मुद्दे बन चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर ये अपना मुद्दे बन चुके जो मैं बोल रहा हूँ। प्रदेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से महज 40 घंटे पहले समारोह स्थल के पास सांगानेरी गेट, चांदपोल हनुमान मंदिर व एयरपोर्ट के पास नाले में बम की सूचना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। कंट्रोल रूम ने तुरंत आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। आला अफसर मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सीज कर तलाशी में जुट गए। करीब 3 घंटे तक पूरे इलाके की सघन तलाशी ली गई। आखिर जब कुछ नहीं मिला तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे एक व्यक्ति ने फोन कर 3 स्थानों पर बम रखे होने की सूचना दी। फोन करने वाले ने बताया कि सांगानेरी गेट, हनुमान मंदिर, चांदपोल हनुमान मंदिर और एयरपोर्ट के पास नाले में बम रखे हुए हैं। इसके बाद फोन करने वाले शख्स ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कंट्रोल रूम ने तुरंत इस घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी। पुलिस के लिए ये सूचना इसलिए भी गंभीर थी क्योंकि अल्बर्ट हॉल में सोमवार को प्रदेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह में राहुल गांधी सहित देश भर के कई नेता शामिल होंगे। बम की सूचना पर बम निरोधक दस्ता, एटीएस, एसओजी के अधिकारी और एक्सपर्ट भी सांगानेरी गेट पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में जवाहर नगर से एक रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। 2016 की आबकारी विभाग मंत्रालय परीक्षा के लिए 16 व 17 दिसंबर की मुख्य परीक्षा के लिए प्रार्थी को शामिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि प्रार्थी का परीक्षा में शामिल होना याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। अदालत ने यह आदेश भगवत गोस्वामी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता हितेश बागड़ी ने बताया कि वे आबकारी विभाग में मंत्रालय कर्मचारी है। उसने आरएएस मुख्य परीक्षा 2016 के लिए आवेदन भरा था, लेकिन गलती से ई मित्र के जरिए भरे आवेदन पत्र में डीसी श्रेणी लिखना रह गया। लेकिन अब उसे आरएएस भर्ती 2016 की विशेष मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि उसने आबकारी विभाग से संबंधित सभी दस्तावेजों को पेश कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे और टैक्सी वे के निर्माण के कार्य के चलते हवाई यातायात रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए करीब 2 महीने से बंद था। कार्य पूरा होने के बाद अब शनिवार से 4 उड़ानें फिर से सुचारू कर दी गई हैं। इनमें एक उड़ान चेन्नई, एक कोलकाता और 2 बेंगलुरु की उड़ान है। अब इन शहरों के लिए जयपुर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर अब कुल फ्लाइट की संख्या 65 से बढ़कर
69 हो जाएगी। दूसरी ओर प्रयागराज से जयपुर के लिए स्पाइस जेट ने करार किया है। शनिवार रात से कोलकाता के लिए नई फ्लाइट शुरू हुई। रेलवे द्वारा यात्रियों को भले ही बेहतर सुविधाएं देने का वादा 10 सालों से किया जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर अधिक सुधार नहीं है। कोहरे में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और उन्हें लेट लतीफी से बचाने के लिए रेलवे के पास कोई कारगर उपाय नहीं है। हालांकि इसके लिए कुछ डिवाइस बनी जरूर हैं, लेकिन अभी इनका प्रयोग ही चल रहा है। दरअसल मौसम विभाग सहित देश की किसी भी मौसम एजेंसी ने अभी तक ये भविष्यवाणी नहीं की है कि आने वाले दिनों में कोहरा कितना प्रभावी रहेगा। जबकि रेलवे ने अगले दिसंबर से फरवरी तक 13 ट्रेनों को कोहरे की आशंका के चलते पूर्ण व आंशिक रद्द कर दिया है। रेलवे ने इस बारे में मौसम विभाग से कोई मशवरा नहीं किया, बल्कि खुद ही ने अगले 2 महीने के मौसम की भविष्यवाणी कर दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 23 या 24 दिसंबर को ली जाने वाली मुख्य परीक्षा RAS 2018 तय समय पर होगी या आगे खिसकेगी, इसका फैसला सोमवार को हो जाएगा। आयोग द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी सोमवार को चर्चा कर अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती इस पर अपना अंतिम निर्णय जारी करेंगे। आयोग ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में 13 दिसंबर को RAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 का परिणाम विस्तारित कर OBC में MBC के 7,145 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए और शामिल किया है। इन अभ्यर्थियों की परिणाम विस्तारित होने से पूर्व से ही मांग चली आ रही है कि आयोग उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय दे। कारण प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य परिणाम 23 अक्टूबर को घोषित किया गया था। इस मूल परिणाम में 15,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इन सभी को मुख्य परीक्षा की तैयारियों के लिए 2.5 महीने से अधिक का समय मिल गया है, जबकि विस्तारित परिणाम में शामिल हुए 7,145 अभ्यर्थियों को मात्र 1 सप्ताह का समय मिल रहा है। इस अवधि में वे मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? मुख्य परीक्षा को आगे खिसकाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 2 बार आयोग पहुंचकर ज्ञापन दे चुके हैं। आयोग ने इस मामले में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि संभवतः सोमवार को ही इस मुद्दे पर चर्चा कर फैसला कर लिया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से प्रदेश भर में 9,000 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। PSU ऑयल कंपनियां प्रदेश भर में नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकानों के लिए डीलरों का चयन करेंगी। ये पहला मौका होगा जब पेट्रोल पंप ऑनलाइन आवेदन से मिलेंगे और पैसा भी ऑनलाइन ही जमा हो सकेगा। शनिवार को मीडिया वार्ता के दौरान तीनों ऑयल कंपनियों ने साझा रूप से ये जानकारी दी। इस दौरान IOCL के राजेंद्र सतलानी, BPCL के PK जडेजा, IOCL के संजय माथुर व BPCL के मनोज गोयल मौजूद रहे। इस बार पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए लोगों को मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही ऊंची पहुंच की जरूरत पड़ेगी। ऑयल कंपनियां प्रदेश में करीब 9,500 नए पेट्रोल पंप आवंटित करने जा रही हैं। वर्तमान में 3806 पेट्रोल पंप हैं, जो बढ़ते हुए वाहनों की संख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। संजय माथुर ने बताया कि ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने तो शुरू हो गए, लेकिन वर्ष 2030 तक पेट्रोल व डीजल की डिमांड कम होने वाली नहीं है, इसलिए नए पंप लगाने जरूरी हो गए हैं। स्वच्छता सर्वे 2019 में सफाई के मामले में नगर निगम एक बार फिर फिसड्डी साबित होगा। विधानसभा चुनाव के चलते मेयर पार्षदों के अलावा कुछ अधिकारी भी चुनाव में व्यस्त थे। इसके बाद शेष कर्मचारियों ने शहर की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर का पिछड़ना तय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में देश भर में 215वां स्थान मिला था। 215वां स्थान मिलने के बाद नगर निगम ने अप्रैल 2018 से शहर में डोर टू डोर शुरू करने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन रखवाने, कच्ची बस्तियों में शौचालयों की व्यवस्था करने से शहर को 39वां स्थान मिला। सर्वे शुरू होने में 1.5 महीना रह गया। निगम ने सफाई में सर्विस लेवल प्रोग्रेस, मौके पर जाकर सफाई जांच, सिटीजन फीडबैक में अब तक कोई कार्य नहीं किया। निगम में 5,000 नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने के बाद 9,000 सफाई कर्मचारी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक मंगेश सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने व्यस्तताओं के चलते किया। वे केवल 1.5 महीने तक ही इस पद पर रहे।
इस्तीफा विश्वविद्यालय के वीसी को दिया गया। बताया गया है कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको सफलतापूर्वक कराने के लिए भी ऐसा किया गया। उनके पास महाराजा कॉलेज के उप प्राचार्य का भी चार्ज है। सिंह को करीब 1.5 महीने पहले पूर्व DSW सरीना कालिया के इस्तीफा देने के बाद ये पद दिया गया था। अब मंगेश सिंह के इस्तीफे के बाद इस पद को लेकर दोबारा दौड़ तेज हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।